This video is only for knowledge and educational purpose. RKT Multibagger Investment Channel is not an investment advisor. कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फैकर एलॉयज जो कंपनी है उसका क्वार्टर रिजल्ट्स 9 फरवरी को यानी कल आया है। जो क्वार्टर रिजल्ट्स है उसमें फैकर एलॉयज जो कंपनी है उसे 3 करोड़ का लॉस हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि जो भी स्टील की कंपनी है जैसे टाटा स्टील उसे भी 2502 करोड़ का लॉस हुआ है। इसके बाद मैंने कनिष्क स्टील्स के बारे में बताया था, उसे भी लॉस हुआ है 48 लाख का। टाटा स्टील हो गया, कनिष्क स्टील हो गया। जो स्टील बनाने वाले जो स्टील बनता है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो एलॉयज होते हैं, जो जिसके कारण स्टील बनता है, वो फैकर एलॉयज प्रोवाइड करता है। फैकर एलॉयज में कितना लॉस हुआ मैंने आपको बता दिया और फुल इसका स्क्रीनर पर हम देखेंगे। तो फैकर एलॉयज का जो डिटेल एनालिसिस है वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। क्या मैंने टारगेट दिया है, लॉन्ग टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट फैकर एलॉयज का क्या दिया है, वीडियो जाकर आप जरूर से जरूर देखें। ये मैंने फैकर एलॉयज का जो अभी क्वार्टर रिजल्ट्स का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट जो आया था, मैंने पीडीएफ फाइल खोल रखा है। इसमें देखिए 4 कंपनी फैकर एलॉयज का सब्सिडरीज कंपनी, एक इंडिया में है फैकर एलॉयज पावर वेंचर्स नाम से, इसमें 100% स्टेक है और 2 नीदरलैंड्स में है और एक टर्की में है। टर्की में फैकर एलॉयज का एक्सपोर्ट भी करता है। अभी टर्की में क्या है, भूकंप आया हुआ, तो भूकंप के कारण 7000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर ये सब चीज नॉर्मल होता है तो टर्की में भी अब देखिए डिमांड कितना इंक्रीज होने वाला है वो देखने को मिलेगा। अब हम इसका कंसोलिडेट क्वार्टर रिजल्ट्स जो है उसे देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो भी रिजल्ट्स है, जो भी नंबर है वो लैक्स में है। यानी अगर नेट प्रॉफिट 9 नंबर में आप देखिएगा, जो नेट प्रॉफिट लॉस है तो 2227 लैक्स है, तो इसे हम 22 करोड़ बोलेंगे। और इसे 305 लैक्स को क्या बोलेंगे, 3 करोड़। तो 3 करोड़ प्रॉफिट है, लॉस है। हम यहाँ से देखते हैं कि जो टोटल इनकम है 8382 करोड़ है और टोटल एक्सपेंस है, जो खर्चा है 8741 करोड़ है। तो देखिए इनकम से एक्सपेंस ज्यादा है तो खर्चा ज्यादा रहेगा और इनकम कम है तो लॉस होगा। तो 3 करोड़ का इस कंपनी को लॉस हुआ है फैक्टर एलॉयज का। तो जो आज का जो देखेंगे चार्ट पर कि क्या प्राइस चल रहा है, तो उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगा शेयर प्राइस में। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। जब भी प्रॉफिट डिक्लाइन होता है तो शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिलता है, और प्रॉफिट जब भी कंपनी करता है शेयर प्राइस भी अपसाइड मूव। अब ये खर्च कहाँ पर, ये लॉस क्यों हुआ, यहाँ से आप हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो ये है ही। अदर इनकम भी देखिए, पहले था 94 करोड़ पिछले क्वार्टर में अदर इनकम से आया था, और अब ये 73 करोड़, तो यहाँ से भी कमी हुआ है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स जो यूज्ड हुआ है, कंज्यूम्ड हुआ है, देखिए ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड जो हुआ है पहले 2053 लाख यानी 20 करोड़ था, अभी क्या हुआ है 28, ये 28 करोड़ हो गया, 28 करोड़ 64 लैक्स। तो जो 8 करोड़ का मटेरियल्स कंज्यूम्ड ज्यादा हुआ है, तो यहाँ से भी डिक्लाइन देखने को मिलता है कि कैसे मटेरियल्स एक्सपेंसिव हो गए होंगे। इम्प्लॉय बेनिफिट्स में भी इंक्रीज हुआ है, पहले 3 करोड़ था जो एक्सपेंस, और 4.5 करोड़ के आसपास हो चुका है। और अदर एक्सपेंस में भी 1 करोड़ को का इंक्रीज देखने को मिला है। देखिए हमें क्या पता, जो रिजल्ट आया है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो कंपनी दिसंबर क्वार्टर का, उसमें क्या है, जो मटेरियल्स जो कंज्यूम्ड हुए हैं वो ज्यादा हुए हैं, मतलब एक्सपेंसिव हुआ है। तो ये एक्सपेंसिव क्यों हुआ, रशिया यूक्रेन वार तो 2022 से चल रहा है। देखिए क्या होता है कि जो अभी वाइल्ड कैप भी जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा और यूएस के द्वारा जो लगाया गया था, उसके कारण में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। क्योंकि जो भी ये कंपनी जो भी एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया तो रशिया से वाइल्ड परचेज कर रहा है, लेकिन और सब कंट्री जो है वो रशिया से वाइल्ड बहुत कम मात्रा में परचेज और न के बराबर कर रही हैं। तो इसके कारण भी विदेशों में बहुत ज्यादा रिसेशन आ चुका है और हर चीज की प्राइस बहुत इंक्रीज हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पर जो फेरोएलाइज जो ये कंपनी बनाता है, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट है जो मैन्युफैक्चर करता है स्टील और स्टेनलेस स्टील का, और एक्सपोर्ट्स करता है देखिए कोरिया, जापान, इटली, नीदरलैंड्स, यूएसए, टर्की में। तो टर्की में मैंने आपको बता दिया कि अभी क्या भूकंप आया हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट हेल्प भी अभी कर रहे हैं। जो भी क्वार्टर रिजल्ट से देख रहे हैं कि स्टील जो सेक्टर की जो भी कंपनी है अभी लॉस में चल रहा है। जो बड़ी कंपनी है उसे बिग लॉस हो रहा है, जो छोटी कंपनी है वो छोटा लॉस हो रहा है। लेकिन जब ये स्टील सेक्टर जब बूम होगा, जब इसका प्राइस हाई होगा, जब ये प्रॉफिट में इंक्रीज करेगा, जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनी टाटा स्टील ये सब, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। अगर आप स्क्रीनर पर भी देखते हैं फैक्टर एलॉयज का, तो स्क्रीनर पर अपलोड हो गया है फैक्टर एलॉयज का क्वार्टर रिजल्ट्स में हम देखते हैं। तो देखिए कंपनी का पिछले क्वार्टर से तो सेल्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर 73 करोड़ था एक्सपेंस और यहाँ पर 86 करोड़, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। और नेट प्रॉफिट मैंने आपको बताया था कि 3 करोड़ का लॉस हुआ है, तो यहाँ से भी देखने को मिल रहा है।
देखिए अदर इनकम में कंपनी का 19.49 था, 19 करोड़ 49 लैक्स था, और अभी क्या 64 लाख। तो कहीं ना कहीं जो मटेरियल्स इंक्रीज हुए हैं, प्राइस इंक्रीज हुए हैं, प्राइस का वोलेटिलिटी जो होता है, वोलेटिलिटी वो भी देखने को मिल रहा है। तो वाजिब रीजन है। टीआई ने सितंबर में अपना होल्डिंग जीरो कर लिया था और गवर्नमेंट ने अपना स्टेक इंक्रीज कर लिया 0.02 से। तो गवर्नमेंट भी अब समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट जब इसमें आ रहा है तो जरूर गवर्नमेंट का प्लान 2 साल 3 साल का रहता है, तो ये जरूर रिटर्न बना कर देगा। जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है 44.29 से। अब इसका हम चार्ट देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। तो ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट देखने के लिए हमें ट्रेडिंग व्यू ओपन करना पड़ेगा और ये चार्ट्स देखिए, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने ये जब लेवल था, ये इस समय जो 6 रुपीज 80 पैसे से 6 रुपीज 95 पैसे के बीच में मैंने आपको दिलाया था, और उस समय मैंने बताया था कि जो वेरी शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 10 रुपीज का है। तो वो 10 रुपीज का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ, और फिर क्या होता है, यहाँ से जैसे ही ये रिटर्न बना कर दिया प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर सेल हुआ। और देखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी ये जो शेयर है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या फिर मौका है कि नहीं मौका है लेने का, तो एक मौका तो आपको इस बीच में आएगा, 7 रुपीज टू 5 रुपीज 55 पैसे के बीच में। अगर ये होता है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, 2 to 3 इयर्स का इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने 80% यहाँ पर लिया था, शेयर बाई किया था खुद मैंने। 7 रुपीज 2 पैसे के आसपास मेरा एवरेज है। और मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था बीच बीच में कि जब ये प्राइस यहाँ पर गिरा था, ये निफ्टी जब फॉल हुआ था, तो इस लेवल पर मैंने बोला था कि अगर ये आता है तो मैं और एकोमुलेट करूंगा, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं। अभी देखिए, जो कल रिजल्ट्स आया है, ये जो वीक बना लंबा सा, तो यहाँ तुरंत जैसे ही प्राइस कम हुआ लोगों ने बाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत बेस्ट शेयर है फैक्टराइज, इसे पेनी शेयर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने डिटेल एनालिसिस वीडियो में फुल बता रखा है कि क्या ये कंपनी काम करता है, कैसे कंपनी का काम करता है, इसका टारगेट क्या रहेगा। इस लेवल पर जो 7 रुपए से 5 रुपए 55 पैसे का जो लेवल है उस पर नजर रखे। अगर ये 5 रुपए पर आता है तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। अब इसका डिलीवरी देखना है कि ये डिलीवरी कितना उठाया जा रहा है। तो डिलीवरी देखने के लिए मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया था, और ट्रेंड लाइन पर हम देखेंगे फैक्टर अलॉय टेक्निकल्स में डिलीवरी। ये 8 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, 1 वीक पॉइंट्स दिखा रहा है। देखिए, कल का 9 फरवरी का 63% का डिलीवरी उठाया जा रहा था, 7 फरवरी का 74%, 77%, 70%। तो 70% के आसपास डिलीवरी हर फॉल में उठाया जा रहा है। तो अगला क्वार्टर जो आएगा इसका फैक्टराइज का, तो उसमें अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो 10 रुपए के ऊपर जब भी ये निकलेगा ये शेयर, मैंने उस समय ही बताया था कि अगर इसे लंबा टारगेट जाना है तो 10 रुपए के ऊपर में एक बार निकलना पड़ेगा। तब इसका टारगेट पहला 17 रुपीज का रहेगा, फिर 75 रुपीज का है इसका टारगेट, जो 3 to 5 इयर्स के लिए। तो ऐसा ही बने रहे, पढ़ते रहें, सीखते रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो।